था हमें और शिकारा भाई के साथ हाँ करता है दिल तो जिस टाइम भी कहोगा उस टाइम हमें उसका आगे खड़े पाऊंगा। बीजेपी में जो गया है नहीं, बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, जिस पेड़ पर फल लग गया नहीं उसको डले लग गया कर हैं। और भाई खातर पे मेरे तो जे जी लिगड़ी जो नहीं गोली गाड़ी लग जाए तो मैं तो धन्य मनूँ अपना अपना। तो वो कर देंगे नू कर देंगे भाई उसने कर रखा है तो हमें करके एक का ब्याह करके दिखाई दो। उतने को यो हिंदू है को नहीं, वो हिंदू को नहीं गौ ने माता मानने लग रहा तो मैं तैयार हाँ भाई, सोनीपत भी जानना है और आगे जाना पड़ेगा और आगे जाने भी तैयार हाँ। ये बात भरण के और छोरियां के ब्याह करने का नाम पर चंदा खाया करता जदे इतनी बड़ी कोठी खड़ी कर दी। गरीब इसका गला ठीक हो गया भाई, इसका घर सील हो गया, बुलडोजर चलाना चाहिए। ना कोई जाति नीच होंगी ना कोई धर्म नीच होंदा, हर जाति में हर धर्म नीच आदमी जरूर पाई जूंगे अपन। इतने के गुना कराया था, इलेक्शन ने लड़ा था, गरीब कन्या की शादी करी थी, मेरे बरगा भाई विपदा पड़ थी भज्या हुआ था। पूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पूरा सोनीपत में के अरस वरस का मकान बनने लग रहा था। भाई तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों में संधू की तरफ राम राम। भाई फिलहाल मौजूदा खेड़ी जलब गांव में फ्रेम में आप चेहरा देखने लग रहे हो दीपक पंडित है। यो वो भाई है भाई जिसका गला बहुत बुरी बनी थी, 6 पशु अचानक मर गए थे। तो आज दोबारा आने का क्या कारण है आपने बता दिया। अरस चिकारा जो समाज सेवी भाई है, किसी के ऊपर कोई भी दुख की घड़ी आ जाया करे उस टाइम पर सर ताग खड़िया पाया करे है। भाई दीपक पंडित का घर भी आया था और भी कई है भाई। 325 तो गरीब कन्या के ब्याह कर लिए, 75 तो ज़्यादा बात भर लिए, लेकिन आज वो खुद दुख की घड़ी में है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री सील होगी, घर सील कर दिया है। ये देखिए आपने 3 तारीख ने रात के 3 बजे तकरीबन घर सील कर गए थे नगर पालिका वाले। आरोप के है मुख्य उनके ऊपर आरोप है भाई बिना इजाज़त के घर बनाया गया, मतलब जो नक्शा है वो पास को नहीं करा गया। दूसरा है ग्रेप 3 उसका उल्लंघन कराया। ग्रेप 3 एक कानून होया करे भाई, यो होया करे AQI का आधार पर। इसके 4 स्टेज होया करे। पहली स्टेज जो होया करे उसमें पुअर कंडीशन मानी जाया करे 200 से 300 AQI हो। स्टेज 2 होया करे भाई जिसमें 300 से 400 AQI हो। और स्टेज 3 होया करे जिसमें 400 से 450 होया करे है, सरो बोलिया करे उसने। और स्टेज 4 हो भाई 450 प्लस AQI जा रहा हो। तो ग्रेप 3 कानून की आपने मोटी मोटी बता दिया। ये कब लागू होया करे? जिस टाइम पर सरो कंडीशन लग जाया करे, मतलब स्टेज 3 जिसमें AQI 400 से 450 के बीच में हो जाया करे, उस टाइम पर ग्रेप 3 कानून लग जाया करे है। उस ग्रेप 3 कानून लग गया करे NCR के एरिया में। उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कौन चल रहा है भाई, कोई भी काम कौन चल रहा है, कोई भी मतलब जिस तरह प्रदूषण फैलाया गया है। और तो और जो छोटे बच्चे अगर 5वीं क्लास तक के उनकी भी ऑनलाइन पढ़ाई है वो सुझाव दिया जाएगा स्कूल वाले थी। तो लेकिन इस मामले में थोड़ी लोगों का असमंजस हो रही है कि भाई अरस चिकारा एकदम टारगेट क्यों बनाया था। तो उन्हें मुद्दे को ऊपर बातचीत कराएंगे। सबसे पहला राम राम दीपक भाई। राम राम जी, आपने भी और आपके तेज मीडिया के सारे दर्शकों ने मेरे हाथ जोड़ के राम राम। भाई जो इब समाज सेवी अरस चिकारा है लगातार समाज सेवा कराया कर लोगों के बीच में रहे बढ़ चढ़ के, ना को जाति धर्म था मतलब उसने अचानक तय प्रशासन ने उसका घर सील कर दिया, उसकी फैक्ट्री सील कर दी है, उसके ऊपर क्या कहना है? देखो भाई सभी आपने बताया था नहीं, मेरे भी सवाल हैं 2-3 तो मैं पूछना चाहूँ सरकार ने भी भाई 2 जनवरी ने ग्रेप 3 की जो पाबंदियाँ थी वो हटाई दी गई थी। हाँ। तो भाई का मकान सील करेगा सवेरे 3 बजे। तो पहला सवाल तो मेरा ये है सरकार से भी भाई इतनी तानाशाही कर रही है सरकार, तानाशाही सरकार से बोल दूँगा मैं तो, तानाशाही सरकार से बस रात में 2 बजे रात में 12 बजे 2 तारीख हट जाएगी, 3 तारीख होगी। अब नया साल मनावा नहीं, वो भी 31 दिसंबर ने मनावा रात में 12 बजे बाद। तो वह उस दिन 2 तारीख 3 बजे बंद करें, 3 बजे थी कि 2 ही तारीख थी। पहला सवाल तो मेरा यो है। और ग्रेप 3 की आप बात सुनो, पूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पूरा सोनीपत में के अरस वरस का मकान बनने लग रहा था। और भी नगर निगम के काम है, गली पक्की करनी है, कुछ और बनाना है, ये काम और बिल्कुल बंद थे। तो ये 2-3 सवाल मेरी भी सरकार है। 2 जनवरी ने जो एयर इंडेक्स होया करे AQI में मापया करा वो जा रहा था तकरीबन 280। हाँ जी। जो कि सेकंड स्टेज में काउंट होया करे है। मतलब क्या है ग्रेप 3 का जो कानून है वो अट गया था जी। उसका बाद अगला दिन 3 बजे दोबारा तो वो सील कर दिया है कि ग्रेप 3 के कानून का उल्लंघन कराया है। तो फिर मैं तो घर बनता है ना, कितने साल कितने महीने हो गए थे उस टाइम पर नगर पालिका के ध्यान में को नहीं आई चीज? उस टाइम पर ही भाई साहब उसका रेती पड़ी थी, बजरी पड़ी थी, क्रशर पड़ा था, एक ईंट लगन लग रही थी। और आपने बात करी नक्शे की, तो नक्शा तो सेक्टर में वो है अपने पूरे हरियाणा में
आप देख लियो कुड़ियाँ भी पूरा गांव में देख लियो और छोटे मोटे शहरों में देख लियो, सेक्टरों का अलग टुकड़िया नक्शा पास ही नहीं करवाते यहाँ पे। बिल्कुल। तो एक अरस वरस का नक्शा पास करवाना जरूरी था क्यों? ये बिल्कुल तमाशाई है। और मैं भाई इसका विरोध भी करा हाँ। अरे भाई गरीबा ही सहायता करा है, मजदूरों ही सहायता करा, किसान आंदोलन में भी थी भाई ने बहुत सहायता करी है। तो मेरी तो सारे हाथ जोड़ के भी अपील यह करूँ बस सारे भाई का गला दुख की घड़ी में इस तो भी आगे खड़े पावांगे। अच्छा, कई भाई हैं ये मतलब अरस्तिकारा के ऊपर दुखा का पहाड़ टूट गया यो। हाँ जी, हाँ जी। इसका कारण यो भी मानना है कुछ भाई तो कि तकरीबन 15-16 दिन पहले उसने पाखंडवाद के ऊपर अपनी टिप्पणी बात रखी थी अपनी, वह आपने की सत्ता सही लग थी। जो पाखंडवाद है उसका मामे भी खिलाफ सा गलत है। देखो गलत है, उस गलत के तो खिलाफ भी होना चाहिए। बाकी आप ये भी मंदिर में बैठे हैं, हम अपने पंडित जी हैं, आचार्य जी उत्तराखंड दायरे हैं, कोई बहुत बढ़िया तरीका है। हमारे बच्चे आओ, लुगाई आओ, किसी भी आदमी आओ, वहाँ कोई डरे को नहीं मंदिर में। और कुछ आदमी असामाजिक तत्व भी बैठे हैं कई जगह, जो लड़कियां तो इन भी लेके भेजे हैं। बिल्कुल। तो उनके बारे में अगर गलत कहा नहीं तो वो सारा समाज के लिए थोड़ा ही गलत हो है। मैं आचार्य जी इनकी प्रणाम करके जाऊँ, हाँ पैरें हाथ लगा के जाऊँ, हमारे बच्चे पैरें हाथ लगा के जाऊँ, हैं जिसे हमारे पास दूध है, लासी है, पंडित जी दौरा खड़े रहो। हाँ, तो ये एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। पाखंडवाद का तो इसमें कोई जिक्र है को नहीं। जो गलत है नहीं उतने जो गलत कहना में तो डर भी नहीं होता। मैं खुद कहने लग रहा बस जो गलत है नहीं वो गलत है। बिल्कुल। अच्छा, लगातार देखो मौजूदा सरकार है उसका विपक्ष होया करे है, उसने सवाल उठाने चाहिए ताकि जो मौजूदा सरकार है वो सही तरीके से काम भी कर सके, लोगों के भले भी हो सके। तो कुछ आम लोग हैं वह भी अपनी बात रख सके। लोकतांत्रिक देश अपना तो बात धरना के जुर्म बन गया, मतलब जो भी बात धरागा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भाई साहब विपक्ष की बताऊँ, कल हमारी मीटिंग थी किसान यूनियन की जींद किसान भवन में। चौधरी साहब भी आ रहे थे, रतन मान जी, बिंदर लंबरदार, तो सारी यूनियन इकट्ठी हुई थी, प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी वहाँ। तो उसमें उनकी एक बहुत बढ़िया नारा लगा था, भाई ये सारे चोर हैं, राजनीति वाले सारे चोर हैं। एक करनाल में धान घोटाला हो रहा है जो कई करोड़ रुपया का, कई हजार करोड़ रुपया का हो रहा है। तो एक भी विपक्ष वाला ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। क्यों को नहीं कहा? उनके मिल हैं विपक्ष वाले के भी, उनके भी आड़ती बैठे हैं, वे भी किसानों निचोड़ निचोड़े खाने लग रहे हैं। तो विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष होता तो धान घोटाले की जांच नहीं हो रहा, और ना सरकार टके थी, लेकिन बोलते ही नहीं खाई वाला है भाई। मतलब विपक्ष तो पूरी तरह खत्म हो लिया, खत्म तो पे रहा है। जब हमारा धान घोटाला में सबूत दे दिए, सारी चीज़ दे दी, एक जिला की बात से तो पूरा हरियाणा में जब धान घोटाले की सच्चाई सामने आओगे नहीं लोगों का, तो सरकार तो टिक दी है नहीं, विपक्ष भी टिकता, सरकार भी टिक दी। तो सरकार विपक्ष ने तो कम से कम मारा नहीं बोलना चाहिए था। किसी ने भी एक आवाज़ भी नहीं उठाई विधानसभा में। 70 चल रहा था वह टीवी आकर नजर लगाए बैठे थे, हमारा किसान के बारे में भी कोई बोल लगा, किसी ने इंसान कह दिया। अरे भी अरस भाई का है, इतने के गुनाह कराया था, इलेक्शन ने लड़ा था, गरीब कन्या की शादी करी थी, मेरे बरगा भाई विपदा पड़ थी, भज्या हुआ था। बिल्कुल ये काम समाज सेवा के काम करे थे। गौशाला कर रहे हो उतने को हिंदू है को नहीं, वो हिंदू को नहीं, गौ ने माता मानने लग रहा। हाँ, कई लोग ये कमेंट आने लग रही, वीडियो भी आने लग रही है भाई सही होया यो घर कौन था, मस्जिद थी, नहीं कटमुल्ला है यो तो हरसुद्दीन है, इस डाल के आरोप लगाने लग रहे हैं। मतलब कोई भी धर्म है, शुरू मुताबे कह दिया भाई कोई जाति धर्म को नहीं होता, सारे एक हैं। अगर कोई इसे ने एक मानने लग जाए तो उसको ऊपर ये टिप्पणी आने लगे। मैं आपने एक बात बताऊंगा, उदाहरण दूंगा। मेरा भाई है एक वाजिद भाई, उरा मैच लेना आया था, हैदराबाद का है। कई बार कहता पंडित जी आ, मैं और अपन मनोज शोरैन साहब हैं, मैं दोनों जने हैदराबाद बिक गए। उस भाई ने हमारी इतनी सेवा करी है, इतना प्रेम और लाड दिखाया है जो मैं सारी उम्र भी नहीं भूल सकता। वो भी भाई है। अरे धर्म और जाति के हैं कुछ नहीं, इंसान की सोच बढ़िया हो नहीं, सारी चीज़ उड़ रहे हैं, धरती पे स्वर्ग है, लेकिन ये कर रहे हैं। मुसलमान को सारे माड़े हैं, हिंदू को सारे अच्छे हैं, ये बताओ अभी सोचो हो। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी सही आदमी पाऊंगे, गलत भी पाऊंगे भाई, सही भी पाऊंगे। ना कोई जाति नीच होती, ना कोई धर्म नीच होता। हर जाति में हर धर्म नीच आदमी जरूर पाए जाएंगे अपन।
बिल्कुल भाई लेकिन धर्म और जाति कोई नीच कुछ नहीं होती भाई। कर्म तो बना आदमी ऊंचा च बस नीचा बस बस सब तो जाति धर्म तो कोई ऊंचा ना जी, नीचा ना, कोई ना, ये तो बकवास बात हो। हाँ अच्छा कुछ आरोप ये भी लागण लग रहे हैं नु बोलिया भाई ये बात भरण के और छोरियां के ब्याह करने का नाम पर चंदा खाया करता जदे इतनी बड़ी कोठी खड़ी कर दी। अरे भी इसका गला ठीक हो गया भाई इसका घर सील हो गया बुलडोजर चलाना चाहिए। उन भाइयों ने तो पूछो बता मन के दे रखा है। इब जिस हमारा गांव में एक धमका छोरी का ब्याह था, वो भाई आ गया, उस छोरी का बात भर गया बढ़िया तरीके से, छोरी की डोली उठ गई अपने घर भी की सुधरी डाल बसन लग रही है। जे भाई नहीं आवर नहीं तो हमारा तो उस भाई का जुगाड़े कौन था इतना, बिल्कुल तो उसका तरह तो भगवान था वो। उसके चेहरे फोन आए लिए पंडित जी कब चलना महा भाई चल लांगे एक बारी कोई मैसेज तो आने दे फिर चल लांगे। पूरा गांव में प्यारे भाई हैं, पूरा हरियाणा में प्यारे भाई हैं भाई के, सारे चल लांगे, चलना ही क्यों नहीं। तो मामे तैयार हाँ भाई, सोनीपत भी जाना और आगे जाना पड़े तो और आगे जाने भी तैयार हाँ। अरे भाई खातर पे मेरे तो जे जी लिगड़ी जो नहीं गोली गाड़ी लाग जाए तो मैं तो धंधे मनूँ अपना अपना। क्यों? अरे मेरे मजबूरी में मेरा काम आया है, मेरा दुख ने आपका दुख समझा जिस भाई ने, उस भाई खातर जो जान लिगड़ी जो नहीं मरना तो सही एक दिन जो तेरे पर भाई जो मेरा सुख दुख में काम आओ नहीं तेरे खातर लिगड़ी जो तो मेरे तो भागड़ा कौन रहा है। ये तो कहीं जहाँ सौरग में जाओगा मैं तो सौरग की बड़ी जगह जाऊँगा जो किसी भाई के समाज में काम मान दो नहीं मरजू नहीं तो उस तो बड़ी तो बातें को नहीं मेरे खातर तो। अच्छा देखो आजकल लोग एक बात भरदे नु मथम त्योड़ी ही पड़ जे हैं पसीना है जे भाई हो बात आ गया और उस आदमी ने 75 बात भर रखे हैं फिर भी इसे आरोप लगे हैं। उनकी घटिया सोच है भाई साहब या जो भाई पे उंगली उठावा है ना। तो मैं बार बार अपने आबाद दुहराऊँ हूँ, कोई आदमी अच्छा काम करने लायक जो नहीं उस पर पत्थर पड़िया कर हैं। अरे बात कहावत अपना हरियाणा में चल रहा है जिस पेड़ पर फल लग गया नहीं उसको डले लग गया कर हैं है? तो उसका फल लग रहे हैं और उसको डले मारने लग रहे हैं। नहीं झाड़ तो और बतेरे में झाड़ हैं जे ना कि मैं लगता ना कि मैं और है उनका दौर हो जाते हो नहीं और दूसरे लत्ते खांचना काम होती झाड़े हुए जिन्होंने दूसरे भाई की मजबूरी में और उसकी हंसी कर नहीं भाई नहीं होंगे। अच्छा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार दबाव दे रही है ताकि ये बीजेपी ज्वाइन कर ले। फिर बीजेपी में तो ये तो बात भी सही है कहें बीजेपी में जो गया है नहीं, बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। एक पास तो बढ़ जो दूसरे पास लिगड़ जो एक वो पास ही मैंने वो ऐड ही देखी थी वो ईडी वाले कुआड़ खुड़काव थे इस भाई वर्ग तकड़ा आदमी का और तो कुआड़ खोल दिया बोला कौन हो बोला ईडी CBI वाले बोला मन तो बीजेपी ज्वाइन कर ली तेरा तो झंडा उठा लिया बोला मन तो बीजेपी ज्वाइन कर ली बोला ना तो साफ आदमी बोला चलो इस पर कुछ नहीं। हाँ इस तरह की कई रील वायरल हुई थी वो मैं दिखा। तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है भाई, एक पास लिगड़ जो दूसरे पास साफ हो जाओ वो जगह तरक्के और कौन जा रहे बहुत बड़े बड़े नेता जा रहे हैं जिन्हें घर एक बार ईडी के 5-4 आदमी आए थे अपनी ID लेके तो कौन मैं ईडी वाला वो आदमी आज बीजेपी में बैठे हैं, कोई इलेक्शन हार रहा है कोई जीत रहा है किसी बिराद माटी कर रखी है। तो दीपक भाई समस्त भाईचारा तक की अपील करना चाहो? भाई मेरी तो यही अपील है समस्त भाईचारा है भाई ना तो कोई जाति ना कोई धर्म होता, इंसानियत तो सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत सबसे बड़ी जाति है। मैं तो सारे भाइयों से यही प्रार्थना करूँ भाई इस भाई ने समाज की बहुत सेवा करी है तो अपना भी कुछ फर्ज बनाई थी, कुछ अपने कुछ पल कुछ समय आपने निकाल के इस खातर भाई खातर इस पर मजबूरी पड़ रही है तो आपने भी इसका सहयोग करना चाहिए। राम राम सिंधु साहब। राम राम। बाकी एक बात है हमें शिकारा भाई के साथ हाँ और तय दिल से जिस टाइम भी कहोगा उस टाइम हमें उसका आगे खड़ी पावांगे, हमें पासा नहीं टांगे। उस भाई ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, आज उस पर विपदा आई है तो सब भाइयों ने मिलकर साथ देना चाहिए। और जो ये आरोप लगा रहे हैं वे ना तो कि करने के बाकी टांग टांग खींचने के हैं, यह इस बात का आप सबने भी रहा है जो टांग टांग खींचे जाओगे वैसे क्रिया की है नू खाएगा। अरे को किसी जेब में 1 रुपया कढ़ा के देखो कोठी का दुआटन होगा उस दिन महाराज जी भी जाऊंगे 1 रुपया भी कढ़ा के देखो कढ़ा नहीं बताना पड़ा है। बिल्कुल वो कहना उन्होंने कह दिया वो कर देंगे नू कर देंगे भाई उसने कर रखा है तो हमें करके एक का ब्याह करके दिखाई दो। ऐसे से लोग आरोप लाने लग रहे हैं जो गोदी में 10 रुपये को नहीं काट दे और वह उसको ऊपर लाने लग रहे हैं जो लाखों रुपये दान कर रहे हैं। वह उनकी बयान तो दे देंगे जिसमें आस्था का हमारी आस्था के कर रहे हैं हमारे खिलाफ बोले जाओ उनकी तो दे देंगे। आज जो कड़ियाँ काम आओ किसी गरीब का सारा लग जाए और कौन दे रुपये
और यो रस भाई किसी टाइम किसी ने फ़ोन कर दिया उसे टाइम सबके साथ खड़ा मिला। और आज सारे भाई हमें जितने इकट्ठे हैं हमारा गांव है बारस भाई के साथ सामने। और जिस टाइम का होगा उस टाइम भी हमें उसका आगे खड़े पावांगे, 24 घंटे तैयार होवांगे। और तो वारा पाछे खड़े पावांगे, हाँ। मां आगे खड़े पावांगे। अच्छा आयो छोटा भाई है, हाँ ताऊ का छोरा है, तो हमारे दिया सलाम में तो आगे खड़े पावांगे भाई। बिल्कुल नुआर तो आगे खड़े हो जाइए, पाछे मां तेरे खड़े यहाँ ना। दीपक पंडित तो आगे खड़े हो भाई, चक्कुओं में दिखाई दिए। चलो भाई धन्यवाद। ले भाई यो था अर्श चिकारा की असली कमाई का राज भाई। लोगों के दिला में जगह बना रखी है, अच्छे काम करोगे तो आप भी लोगों के दिला में जगह बना सको भाई। तो लोगों के कई तरह के सवाल है भाई अर्श चिकारा मामला में, वो देखेंगे। कानून प्रक्रिया चली हुई है कि कुछ इसमें लिखट क्या होगा भाई, सही तरीके से एक्शन लिया गया है कि कोई राजनीतिक दबाव है या कुछ और भी मामला है यो भाई। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।